मेक होस्ट, मैंने आपको होस्ट बना दिया। आपके पास राइट है कि आप, आपका लेक्चर नंबर 1 होगा मिस। मैंने आपको होस्ट बना दिया, प्लीज क्लास को स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर दें जल्दी से। प्लीज क्लास कंप्लीट करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा और मीटिंग लाजमी एंड कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वालेकुम जैसा कि सलाम। सर ने थोड़ी सी आवाज आपने बस ऊंची रखनी है, ठीक है? ओके जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि सर ने बताया कि हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास है। इस क्लास में हम लोगों ने हमारे पूरे कोर्स की आउटलाइन के बारे में देखना है कि इस कोर्स में हम क्या कुछ सीखेंगे और किस तरह से हम उस पर वर्क करेंगे, और इस कोर्स को करने के बाद किस तरह से हम एज ए एम्प्लॉय या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर एज अ फ्रीलांसर अपना खुद का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम ये सब चीजें देखेंगे, साथ में आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स दिखाए जाएंगे जिस पर आप एज अ फ्रीलांसर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। क्योंकि हमारा ये कोर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज होती है। अगर कोई पर्सन है उसे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता, वो वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग नाम की कोई चीज भी इस दुनिया में होती है, ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम ग्राफिक डिजाइनिंग को बिल्कुल जीरो से लेकर आगे फर्दर लास्ट तक देखेंगे। लाइक जिस तरह से हम अलिफ बे पेंसिल से बढ़ के लिखना सीखते हैं, उसी तरह से आपको हर चीज पर करना सिखाया जाएगा। किस तरह से हम ग्रिप हासिल कर सकते हैं और किस तरह से हम एज अ प्रोफेशनल एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कि जो कोर्स हम करने जा रहे हैं वो है क्या। ग्राफिक डिजाइनिंग को हम बोलते हैं आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब इस चीज का क्या मतलब है कि विजुअल कम्युनिकेशन की आर्ट किस तरह से हो सकती है। विजन्स हमारे क्या होते हैं। विजन्स हम बोलते हैं कोई भी चीज जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ठीक है, वो हमें इंस्पायर कर सकती है और हमसे कम्युनिकेट कर सकती है। लाइक हमारे पास जिस तरह से ये ओटेक्स मीडिया का एक बैनर है, इस पर हम इसे जस्ट देख रहे हैं और हम इससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हैं कि हमने देखा कि ओटेक्स मीडिया जो है वो हमें ऑफर कर रहा है फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग, ठीक है, और इसमें सारी जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उसकी सारी आउटलाइन, वो कौन कौन सी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीजें हमने देखी। ये थी हमारे विजन्स के, हमने एक चीज को देखा और कम्युनिकेट किया, उसकी सारी चीजें हमने देखी। सेकंड हमारे पास अगर हम देखें किसी तरह से, जिस तरह से किसी चीज की सेल लगी हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर आजकल हम लोग देखें तो एड्स चल रही होती हैं। इंस्टाग्राम पर देखें, फेसबुक पर देखें, ट्विटर, सारी चीजों पर एड्स चल रही होती है, ठीक है। हम स्क्रॉल करें, हमारे सामने कोई ऐड आए, उस कोई सेल की ऐड हो सकती है, ठीक है, कोई कोई 20% ऑफ हो या कोई भी चीज हो, इस तरह की कोई भी एड्स हमारे सामने आए, अगर वो इस तरह कोई टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हो तो हम कभी भी उस पर इतना गौर नहीं करेंगे, ठीक है। बट वो अगर इस तरह से उसके अंदर कलर्स यूज किए जाएं, उसके अंदर अपना टेक्स्ट यूज किया जाए, कोई ना कोई सैम्बल्स यूज किए जाएं, ठीक है, बहुत अच्छी आई कैचिंग चीज बनाई जाए, तो हम उस पर रुकेंगे, उसे देखेंगे। हमने भले कोई चीज ना खरीदनी हो बट हम उस पोस्ट को लाजमी पढ़ेंगे और हो सकता है हम उनका स्टोर भी विजिट कर लें, उनका जो पेज हो उसे विजिट कर लें, ठीक है। ये होती है हमारी आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कि हमने एक चीज बनाई, उसे इस तरह से बनाया कि वो हमारी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करे और उसे हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, ठीक है। अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग करता कौन है, कौन पर्सन है जो ग्राफिक डिजाइनिंग को क्रिएट करता है, उसे हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर। हमारे पास जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, ठीक है। हम ग्राफिक डिजाइनर को प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर हम उसे किस तरह से कह सकते हैं
कि हमारे पास अब कोई पर्सन आएगा, कोई क्लाइंट आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम लेके ही आएगा कि मेरे पास ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने कोई भी लोगो डिजाइन करवाना हो, कोई भी उसने सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करवानी हो, ठीक है, कोई बैनर डिजाइन करवाना हो, या फिर कोई भी फ्लायर ब्राउचर वगैरह इस तरह की कोई चीज उसने डिजाइन करवानी हो, तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर के पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेकर। ग्राफिक डिजाइनर उसे सोल्व करेगा, यानी वो पिक्चर्स को, टेक्स्ट को कंबाइन करके एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकता है, बुक्स, मैगजीन, कोई भी चीज क्रिएट कर सकता है जो कि उसके क्लाइंट ने उसे रिक्वायर की हो। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग टू वर्ड्स पर बेस करती है, ग्राफिक्स जिसमें हमारे विजन्स आ जाते हैं, और डिजाइनिंग जिसमें हमारी थिंकिंग और सोल्यूशन आ जाते हैं। ठीक है। यानी हमने उसमें अपना टेक्स्ट ऐड किया, कलर्स ऐड किए, अपने सैम्पल्स ऐड किए, शेप्स ऐड की। ठीक है। उसके बाद हमने जो था, हमारे पास ये सारी चीजें थी, हमने अपना डिजाइन सोचा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला और वो चीज क्रिएट कर दी। ठीक है। इस तरह से हम एक ग्राफिक डिजाइनर को प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। नाउ हम देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। हम ये कोर्स कर तो लें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख तो लें, इसमें प्रोफेशनल तो हो जाए, बट इसका कोई स्कोप भी है या टाइम का ज़या है। ठीक है।
अस्सलाम, सॉरी फॉर दिस। वो सॉरी, लाइट चली गई थी तो सर ने भी मैसेज नहीं देखा था, इसलिए जो मैं नहीं कर सकी ज्वाइन। ठीक है, हम यहाँ पर थे स्कोप पर, कि ग्राफिक डिजाइनिंग के स्कोप में हम बात कर रहे थे कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख तो लें, बट इसका कोई स्कोप है या नहीं है। ऑब्वियसली इसका स्कोप है। अगर हम देखें तो हमारे स्कूल्स में भी आजकल हर स्कूल के बैनर्स वो बनाते हैं, हर स्कूल की पोस्ट होती हैं जो वो उन्हें लोग हमारे घरों तक भी पहुंच जाते हैं, अक्सर देख के चले जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन वहां जाता है एडमिशन के लिए तो वो उन्हें वो एक बैनर जो है वो दे देते हैं। ठीक है, तो हर स्कूल जो वो बैनर्स बनवाता है अपने स्कूल की, उन्होंने बाहर पंफलेट वगैरह बनवाए हुए होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक स्कूल की आजकल होती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है और वो उन्होंने हायर किया होता है, या तो अपने स्कूल में या फिर वो ऑनलाइन किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, तो उन्होंने एक एक हायर किया होता है वहीं पर एक ग्राफिक डिजाइनर जो उनके ये सारे काम करता है। ठीक है, उनके पोर्टल्स पर सारी चीजें क्रिएट करता है। उसके बाद अगर हम देखें कि फिजिकली हम कहीं वर्क करना चाहे, रिमोट पर हम ना वर्क करें, तो हमारे पास रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। वेरी फर्स्ट रेस्टोरेंट्स आते हैं। ठीक है, स्कूल्स आते हैं सबसे पहले, उसके बाद रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। रेस्टोरेंट्स में उनकी डेली की पोस्ट बनानी होती हैं, उनके जो है वो उनका बजट डेली का चेंज होता है, उस लिहाज से उनकी पोस्ट, उनकी टाइमिंग, वो सारी चीजें। ठीक है, वो एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है। और ग्राफिक डिजाइनर की जो सैलरी है वो भी स्टार्टिंग ऑलमोस्ट 35 to 40,000 तक होती है स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाता है उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रीज में देखें तो वहां पर भी हमारी बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर का स्कोप है। लाइक हमने कोई टी शर्ट्स के डिजाइन करने हो, उसके बाद उनकी जो भी प्रिंटिंग है वो टी शर्ट्स पर अप्लाई करनी हो, या फिर किसी भी कंपनी का लोगो डिजाइन करना हो, कंपनी के लिए हमने एड्स रन करनी हो, तो उनके अंदर भी हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो एक जो ग्राफिक डिजाइनर ही क्रिएट करता है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के साथ बाकी कंट्री में तो है ही स्कोप, पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। देन अगर गर्ल्स ये कहें कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, वो स्कूल्स में भी जाके जॉब नहीं कर सकती, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम ऑनलाइन जो है वो अपना पूरे प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकें। लाइक हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम वर्क कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है और ये सारी चीजें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अगर अपना डेली का 1 या 1.5 घंटा भी जो है वो पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग को दें, दरम्यान में कोई काम ना करें, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग पर फोकस करें, तो हम इसे बहुत अच्छा इजीली 2 to 3 मंथ्स में सीख सकते हैं। ठीक है, पूरा हम सीख सकते हैं 2 to 3 मंथ्स में, बट उस पर प्रोफेशनली ग्रिप हासिल करने के लिए हमें कोई 6 मंथ्स रिक्वायर्ड होंगे या 4 to 5 मंथ्स। ठीक है, देन हम अपनी आउटलाइन अब देख लेते हैं कि हमने कोर्स में सारा जो हमारा ये कोर्स है उसमें हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू मेक शेप्स। उसके अंदर हमारे कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या चीज है? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में हमारे पास आ जाते हैं कि हमने कोई भी शेप है या लोगो है, कोई भी चीज है, हमने उसे किस तरह से डिजाइन करना है, उसका बैलेंस, उसका साइज, कलर, टेक्सचर, स्पेस, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जो कि मैटर भी करती हैं। देन हम देखेंगे मेक शेप्स, हम शेप्स क्रिएट करना देखेंगे। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे। अब पेन टूल क्या चीज है? पेन टूल हमारे पास बेसिकली है ग्राफिक डिजाइनिंग की बैकबोन, हम पेन टूल को बोल सकते हैं। हमने कोई भी चीज क्रिएट करनी हो, लाइक कोई लोगो बनाना है, कोई भी फ्लायर ब्रोशर क्रिएट करना है, कुछ भी सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, तो हमें पेन टूल की जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास फ्लायर और ब्रोशर क्या चीज है? फ्लायर हमारे पास अगर हम देखें, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि स्कूल के जो बैनर्स हमारे पास आते हैं वो एक पेज पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, उसे हम फ्लायर बोल सकते हैं।
और दूसरी तरफ अगर हम देखें किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड जो कि एक से ज्यादा फोल्डिंग्स पर मुश्तमिल होता है, उसे हम बोलते हैं ब्राउशर। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड हाउ टू राइट टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को किस तरह से राइट कर सकते हैं अपनी पोस्ट में। हर लेक्चर के लास्ट पर आपको एक असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा जिसको आपने प्रीवियस लेक्चर से पहले पूरा करना होगा। ठीक है, शेयर करना होगा, आपको बताया जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं और आप किस तरह से इसे बेटर कर सकते हैं, और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आपने बहुत अच्छा वर्क किया होगा तो। हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट, हम कलर और ग्रेडियंट किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब कलर और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है। कलर होता है हमारा, जिस तरह से ये येलो कलर है और यहाँ पर ये ब्लू आ रहा है और यहाँ पर डार्क ब्लू है। ठीक है, और ग्रेडियंट क्या चीज, जिस तरह से यहाँ पर हमें ये साइड पर जो इलस्ट्रेशन बनी हुई है, यहाँ पर देखें थोड़ा सा डार्क कलर है और आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली वो वाइट हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो आजकल हमारे ड्रेसेस पर बहुत सारे इस तरह के कलर होते हैं कि पहले डार्क होता है और वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। वो डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर, इस तरह से उसे मिक्स करना है कि वो बिल्कुल ही कोई गोला गंडा टाइप चीज ना लगे, एक अच्छी लुक दे। ठीक है, देन हम शेप्स इसमें भी क्रिएट करेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको इसमें रिपीटेडली दिखाई देंगी, वो इसलिए होंगी कि वो बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उनपे हमें ग्रिप हासिल करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो आपको रिपीटली बताई जाएंगी। देन फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पार्ट्स, सिंपल लोगो डिजाइन करेंगे शेप्स का यूज करके और टेक्स्ट को राइट करेंगे। देन हाउ टू क्रिएट ओवरलैप लोगो, उसके अंदर हम शेप बिल्डर टूल का यूज करेंगे, मेक शेप्स एंड लोगो क्रिएट करेंगे, पेन टूल की अगेन प्रैक्टिस करेंगे और शेप बिल्डर टूल की प्रैक्टिस करेंगे, एक लोगो डिजाइन करेंगे और लास्ट पर हम देखेंगे कि हम अपने लोगो को प्रेजेंट किस तरह से करें। प्रेजेंट मतलब कि अगर हमने कोई, अगर हम देखें हमने कोई चीज बनाई है, ठीक है, कोई स्वीट डिश बनाई है या कोई भी हमने लाइक बिरयानी लगा ले, हमने वो बनाई है, ठीक है, वो अच्छी बनी है टेस्ट में, बट उसकी लुक देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हमने उससे जो बिल्कुल भी अच्छा उसे डिजाइन नहीं किया हुआ, ना हमने उसके ऊपर कोई धनिया वगैरह लगाया हो, ना हमने कोई लेमन टाइप कोई चीज रखी हो। ठीक है, तो यही चीज है कि हमने लोगों को प्रेजेंट किस तरह से करना है। लोगो तो हमने बना लिया बट उसे प्रेजेंट किस तरह से करें, ठीक है, वो सही चीजें हम देखेंगे। देन यहाँ से हमारे एडवांस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कि किस तरह से हम ब्राउशर्स और फ्लायर्स डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने क्लिपिंग मास्क का यूज देखना होगा। उसके अंदर हम फ्लायर टू फ्लायर्स बनाएंगे, टेक्स्ट का यूज करेंगे, शेप बिल्डर टूल का यूज करेंगे। ठीक है, देन हम देखेंगे हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन हमारे पास क्या चीज है, ये जो आपको इमेज के इस साइड पर बनी दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी है हमारे पास इलस्ट्रेशन। इसमें हम डेप्थ क्रिएट करेंगे, इफेक्ट्स का यूज करेंगे, शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे। देन 3D प्रोसेस करेंगे पूरे का पूरा, किस तरह से हम 3D बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो कोई 3D इस तरह से बोतल की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आएगा कि हम फोटोशॉप पर, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा फोटोशॉप, उसके ऊपर हम किस तरह से पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हम करेक्टर विजुअलाइजेशन करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, उसमें भी पेन टूल का यूज करेंगे, शॉर्टकट कीज बताई जाएंगी। ठीक है, और हम उसके अंदर टाइपोग्राफी देखेंगे। देन हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप, सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, उसमें भी हम टाइपोग्राफी देखेंगे और करेक्टर का यूज करेंगे। ये थी हमारे पास हमारी कोर्स की आउटलाइन। अब मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स दिखाती हूँ जिसके ऊपर रहते हुए हम अपना वर्क भी कर सकते हैं, और कुछ चीजें मैं आपको उस पर सर्च करके दिखाती हूँ। हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है फाइबर। ठीक है, हमने अपनी इस आउटलाइन में जो हमारी कोर्स की आउटलाइन थी उसके अंदर हमने बहुत दफा जो था वो नेम लिया है लोगों का, कि हम लोगों को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सर्च कर लेते हैं पहले लोगोज ही। ठीक है, लोगो लिख के हमने यहाँ पर सर्च किया, अगर देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा सर्विसेज यहाँ पर लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनका जो है वो अकाउंट ओपन कर लें और साथ में इनका ओपन कर लें और इनका भी कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों लेवल 2 सेलर्स हैं हमारे पास।
अगर हम देखें तो इनके 2 ऑर्डर्स जो है क्यू में पड़े हुए हैं। क्यू का मतलब है कि इन्हें 2 ऑर्डर्स मिले हुए हैं जिन पे ये वर्क कर रहे हैं। 99 जो है वो इन्हें रिव्यूज हैं मिले हुए, और ये सारे लोगोस हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इस तरह के ये सारे लोगोस इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पर देखें तो ये, ठीक है, और ये वाला जो है इन्होंने अपने क्लाइंट के लिए जो था वो इन्होंने डिजाइन करके दिया हुआ है। देन अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमने सेकंड अकाउंट ओपन किया था, तो इन्हें 13 ऑर्डर्स जो है वो मिले हुए हैं। 1818 इनके रिव्यूज हैं। ठीक है, और ये इस तरह के लोगो जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सिंपली इन्होंने क्या किया हुआ है, लोगों को ये 2 शेप्स बनाई है और उनमें ग्रेडियंट इस तरह से ऐड किया है कि वो थोड़ा 3D टाइप लग रहा है, और नीचे उन्होंने जस्ट जो था वो उनका नेम लिखा हुआ है, उनकी कंपनी का जो भी था, और ये इन्होंने अपने किसी क्लाइंट को बना कर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इजी से इन्होंने ये सारे बनाए हुए हैं। ये सारे इन्होंने अपने क्लाइंट्स को बना कर दिए हुए हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हमने जो थर्ड ओपन किया था उसे देखें, तो ये भी जिस तरह का हमारा फर्स्ट काउंट था थोड़ा उसी तरह का ये अपनी, इसे बोलते हैं हम टाइपोग्राफी। ठीक है, जस्ट इन्होंने टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट को थोड़ी अच्छी सी शेप दे दी है, इसे हम बोलते हैं टाइपोग्राफी। जिस तरह से ये इन्होंने अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट किया है, ये अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट किया, क्या किया है, कुछ भी नहीं, जस्ट इन्होंने टेक्स्ट ऊपर ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टाइपोग्राफी, वेरी इजी है ये। देन यहाँ पर हमने यूज किया था फ्लायर्स, डिजाइन का नेम हमने यूज किया था, और हमने यूज किया था ब्राउशर का। अगर हम यहाँ सर्च कर लें ब्राउशर्स, ठीक है, ये अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं और साथ में ये कर लेते हैं। यहाँ पर हम फ्लायर के कुछ डिजाइन ओपन कर लेते हैं, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, ये हमारे पास फ्लायर है। अगर देखें तो ये इन्होंने बिल्कुल ये एक पेज पर मुश्तमिल है, जो इन्होंने ये इमेज सारी बनाई हुई है अपनी। नेक्स्ट पर देखें तो उन्हीं इमेजेस की उन्होंने, ये हमारे पास उन्होंने फर्स्ट जो उनका फ्रंट है वो दिखाया हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने उसका बैक दिखाया हुआ है। ठीक है, ये उनकी बैक साइड है और वो फ्रंट थी। यहाँ पर भी देखें तो ये उन्होंने ब्राउशर डिजाइन किया हुआ है, जो हमारे पास इस तरह से फोल्डिंग्स में आता है, वो होता है ब्राउशर डिजाइन। ठीक है, देन अब यहाँ पर देखें तो उन्होंने ट्राई फोल्ड ब्राउशर ये यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी फ्लायर और ब्राउशर में। फ्लायर हमारे पास होता है जो एक साइड, एक पेज हो, सिंगल पेज जिसका फ्रंट और बैक हो बस। बट जो ब्राउशर हमारे पास होता है वो इस तरह से फोल्डिंग्स में होता है, एक तो उनका फ्रंट आ रहा है और उनका बैक भी आ रहा है उसी चीज में। ठीक है, लाइक ये हमारे पास ब्राउशर इस तरह से किसी बुक की फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी फोल्डिंग्स में चाहिए। वो एक फोल्डिंग हो सकती है, 2 फोल्डिंग हो सकती है, 3 हो सकती है, या जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोर्स के साथ साथ पूरे जो था वो गाइड किया जाएगा कि किस तरह से हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ हम एज अ फ्रीलांसर, किस किस वेबसाइट पर, किस किस प्लेटफॉर्म्स पर हम वर्क कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, और किस तरह से अर्निंग जो है वो अगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी क्लास के साथ साथ, जिस तरह से हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ लग गया होगा, और इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, हर चीज बेस करती है हमारी कंसिस्टेंसी पर। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, हमारी मुस्तकिल जो है वो मिजाजी पर। ठीक है, कि किस तरह से हम कर सकते हैं, कि हमने वो डिपेंड करता है कि हमने वो करना है, क्या करते हैं
कि हमने एक कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाज रख के वर्क करना है। इस तरह से नहीं करना कि आज काम किया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, उसके बाद नहीं किया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम काम रेगुलर करें, उस पर अपना पूरा बेस बनाकर करें कि हमने काम करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमने करना है तो करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट